गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है 3 का, देयर आर 10 पार्ट्स। ए गिवन, देखिए क्वेश्चन पहले देखो, गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, find n and Sn, find n and Sn। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, फाइंड एन एंड, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग ए एन से उठाएंगे। तो ए एन इक्वल टू 50, so then implies a plus n minus 1 into d equal to 50, then implies a equal to 5। यहाँ पर देखो a equal to 5 plus n minus 1 d equal to 3 equal to 50, so then implies, अब देखो 50 को उधर लेके चले जा सकते हो, तो n minus 1 into 3 equal to 50 minus 5, so then implies n minus 1 into 3 equal to 45। अब देखो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 15, so n minus 1 equal to 15, so then implies n equal to 15 plus 1, so then implies n equal to 16। देखो कोई प्रॉब्लम। अब n का वैल्यू यानी एक आंसर हमारा निकल गया है। अब जो नेक्स्ट कह रहा है कि Sn का भी वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेंगे। S16, Sn मीन्स S16। फार्मूला अगर चाहते हैं तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू, एक फार्मूला होता है a प्लस l। l चूंकि मालूम है, l मीन्स an। ओके, सो देन इम्प्लाइज S16 equal to 16/2 into a means 5 plus l means 50। देखो कितना आसानी से स्मूथली सॉल्व हो गया। सो देन इम्प्लाइज S16 इक्वल टू 8 इंटू 55, सो S16 इक्वल टू 8 × 40, 0 बाकी हाथ में 1, 8 × 40 और 4 44, 1 नहीं 4, 8 5 जा 40, 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 यानी 440। तो ये हमारा, सो देयरफॉर एक स्थान पर लिख देंगे n इक्वल टू 16 एंड S16 इक्वल टू 440। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम यहां लिखने जा रहे हैं। सेकेंड है गिवन a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7, A13 इक्वल टू 35, A13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड S13, फाइंड d एंड S13। ओके, अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले A13 को हम लोग उठाएंगे। तो A13 इक्वल टू 35, सो देन इम्प्लाइज A प्लस 12D जनरल फॉर्म इक्वल टू 35, सो देन इम्प्लाइज इन प्लेस ऑफ A 7, सो 12D इक्वल टू 35, so then implies 12D equal to 35 minus 7, so
12d equal to 28. So then implies d equal to 28 by 12. 4 3 जा और 7. So 7/3. ओके. तो यहां पर d इक्वल टू 7/3 हमारा आ गया. ओके. अब हमें S13 निकालना है. तो देखो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू a प्लस एल का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं. a हमारा 7 है प्लस l हमारा 35 है. ओके. So this is equal to 13/2 into 42 21. अब 13 1 जा 13 कैरी 1 is 1 273. So therefore d equal to 7/3 and S13 equal to 273. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया. अंडरस्टूड. अब ये सेकंड क्वेश्चन हुआ. अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो ये जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है यह है गिवन A12 इक्वल टू 30. गिवन A12 इक्वल टू 37. ओके. D इक्वल टू 3. D इक्वल टू 3. Find A and S12. Find A and S12. देखो ध्यान से. आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो हमारा A12 इक्वल टू 37. सो दैन इम्प्लाइज A प्लस 11D इक्वल टू 37. So then implies A plus 11 into D equal to 3 equal to 37. So then implies A plus 33 equal to 37. So then implies A equal to 37 minus 33. So then implies A equal to 4. अब A मेरा निकल गया. अब मैं समझता हूं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसलिए नहीं प्रॉब्लम है कि अब देखो हमारा निकालना क्या है हमें. तो S12 निकालना है. A निकल गया. अब S12 इक्वल टू 12/2 इंटू A प्लस L. A प्लस L यानी A का मतलब हमारा 4 प्लस L का मतलब 37. सो दिस इज इक्वल टू 2 6 जा कैंसिल. सो 6 इंटू 41. So then implies 6 1 जा 6 246. देखो कितना इजीली निकल जा रहा है. So therefore A equal to 4 and S12 equal to 246. This is our required answer. Okay. So ये मैंने 3 questions सॉल्व कर दिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे. आज मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच.